Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss about the new product development decision process. यानी कि जब एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो उस केस में हमें एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है. क्या है वो प्रोसेस? जस्ट हैव अ लुक ओवर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. इसके लिए मैंने एक प्रॉपर चार्ट को डिफाइन किया है और इस चार्ट को मैंने 8 स्टेप्स में कैटेगराइज किया है. द फर्स्ट वन इज द आइडिया जनरेशन, द सेकेंड वन इज द आइडिया स्क्रीनिंग, द थर्ड वन इज द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, द फोर्थ वन इज द मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, द फिफ्थ वन इज द बिजनेस एनालिसिस, द सिक्स्थ वन इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेवेंथ मार्केट टेस्टिंग एंड लास्ट स्टेप इज द कॉमर्शलाइजेशन. पहले स्टेप का मतलब क्या है? आइडिया जनरेशन, यानी कि क्या हमारा आइडिया कंसीडर किए जाने लायक है, हमें ये फॉलो करना होता है इस स्टेप में. सेकंड स्टेप है आइडिया स्क्रीनिंग. इसमें क्या करना है हमें? क्या हमारा आइडिया कंपनी के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज और रिसोर्सेज से मैच करता है, कॉम्पेटिबिलिटी है उसकी क्या प्रोडक्ट आइडिया की. इसके बेसिस पर हम डिफरेंट आइडियाज़ को स्क्रीन करते हैं. स्क्रीनिंग करने के बाद जो आइडियाज़ हमारे सामने निकल कर आते हैं उनको हम कॉन्सेप्ट में डेवलप करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कंज्यूमर्स इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ट्राई करने के लिए रेडी होंगे, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे. फोर्थ स्टेप में हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में क्या करते हैं? एक कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हम उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ब्रांड में कन्वर्ट कर सकें अपने प्रोडक्ट को और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसके रेफरेंस में डेवलप कर सके. द फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस को एनालाइज किया जाता है. क्या इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट हमारे प्रॉफिट गोल्स को मीट आउट कर सकता है. इसके बेसिस पर हम प्रॉपर्ली अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं. एनालिसिस के बाद हम प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डेवलप करते हैं. अब हम टेक्निकली और कॉमर्शियली बेसिस पर प्रोडक्ट को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं और उसको उस वे में डेवलप भी करते हैं. डेवलपमेंट के बाद हम मार्केट टेस्टिंग की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट सेल्स मीटिंग एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर सकता है. अगर वो कर सकता है तब हम लास्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, दैट इज द कॉमर्शियलाइजेशन. और हम यहां पर क्या करते हैं? वी फॉलो द क्वेश्चन, आर प्रोडक्ट सेल्स मीटिंग एक्सपेक्टेशंस. एक्चुअल वे में हमारे जो प्रोडक्ट सेल्स है क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट कर रहा है, वो हम कॉमर्शियलाइजेशन प्रोसेस में डिसाइड करते हैं. और इस तरह से फुल स्केल पर हम अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देते हैं. अब इसको डिटेल वे में हम स्टडी करेंगे. पहला पॉइंट लेके चलते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज द आइडिया जनरेशन. आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होगा? जब आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉलो करना है या उसको स्टार्ट करने के बारे में सोचना है तो सबसे पहले हम एक आइडिया के साथ में स्टार्ट करते हैं. एंड आइडिया जनरेशन is the first step in the process of new product development. मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जितनी ज़्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी और जितना उनके अंदर मैक्सिमम लेवल तक लीवरेज अवेलेबल होगा उतना ही आप नए आइडियाज़ को फॉलो कर सकते हो. और ये कहाँ से मिलेगा आपको? यू विल गेट इट फ्रॉम द अनमेट कस्टमर्स नीड, यानी कि उन पर्टिकुलर नीड से, उन पर्टिकुलर अनमेट नीड से कस्टमर्स की जिसको अभी तक किसी ने फॉलो नहीं किया है, उसके आप चांसेस सर्च आउट करते हो और उसके बेसिस पर आप आइडियाज़ को जनरेट करते हो. इसके साथ साथ नए प्रोडक्ट के आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए आप वेरियस ग्रुप से इंटरेक्ट कर सकते हो और डिफरेंट टाइप की क्रिएटिव जनरेटिंग टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो. इसके बेसिस पर नए नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो. क्या क्या इसमें टेक्निक्स हैं या क्या क्या तरीके हैं, इसको हम स्टडी कर लेते हैं कि नए प्रोडक्ट आइडियाज़ को सर्च करने के क्या क्या सोर्सेज हैं. तो इन सोर्सेज को मैंने डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर डिफाइन किया है. पहला पॉइंट है इसके अंदर, रन इनफॉर्मल सेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स विद कंपनी इंजीनियर्स. ये बहुत एक बढ़िया तरीका है जिसको कंपनीज फॉलो करती हैं. कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं या जो कंपनी के इंटरनल पर्सनल्स हैं उनके साथ में ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का एक इनफॉर्मल सेशन फॉलो किया जाता है. और इस इनफॉर्मल सेशन में कस्टमर से कहा जाता है कि वो कंपनी के इंजीनियर से प्रॉपर्ली बात करें और उन्हें बताएं कि उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट की हाईली रिक्वायरमेंट है. तो क्या होता है? कंपनी के इंजीनियर्स को इससे आइडिया लगता है कि वो
एक किस वे में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है। सेकंड पॉइंट इज मेक अ कस्टमर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। यहाँ पे आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चलाते हो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ क्या करते हो इस प्रोसेस में, आप कस्टमर्स को कलेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और कलेक्ट करने के बाद फिर उनसे कहते हो कि उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में वो एक ओपन डिस्कशन करते हैं। और उस ओपन डिस्कशन के बेसिस पर जब एक पर्टिकुलर ओपिनियन निकल कर आती है सारे कस्टमर्स की कि वो इस पर्टिकुलर वे में प्रोडक्ट को उनकी रिक्वायरमेंट है इस वे में, उसके बेसिस पर वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते रहते हैं। थर्ड वन इज द सर्वे योर कस्टमर्स। ये बहुत एक पॉपुलर तरीका है, मोस्ट ऑफ द फर्म्स इसको फॉलो करती हैं, और इसके लिए वो मार्केट में सर्वे करती हैं, डिफरेंट कस्टमर्स के पास जाकर उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुटअप करती हैं। वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करती हैं, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर वो कस्टमर्स की अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई करती हैं, और उसके बेसिस पर नए नए आइडियाज़ को जनरेट करती हैं, जिसके बेसिस पर न्यू और यूनिक प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके। ऐसे ही तरीका और है इसके अंदर, टू अरेंज विजिट ऑफ टेक्निकल एंड मार्केटिंग पीपल विद सप्लायर्स। जो कंपनी के टेक्निकल पर्सन्स हैं या जो मार्केटिंग पर्सनल्स हैं कंपनी के, उनकी विजिट अरेंज कराती है टू द सप्लायर्स, यानी कि जो उसको रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं उन पर्टिकुलर पर्सन्स के पास वो एक विजिट अरेंज कराती है, जिसके मीडियम से जो कंपनी के टेक्निकल पर्सन्स हैं या जो मार्केटिंग पीपल है वो ये पता कर सकते हैं कि उन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का यूज करके किस और नए तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है और नए आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं, जैसे सेटअप एन आइडिया वॉल्ट एंड मेक इट ओपन टू ऑल एम्प्लॉइज। एक आइडिया वॉल्ट बनाया जाता है, जैसे होता है ना एक पोस्ट ऑफिस होता है, और उसमें क्या होता है हर लोग जितने भी पर्सन होते हैं अपनी जो भी उन्हें पोस्ट करनी होती है, चाहे वो लेटर है उनका या कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसके लिए वो उसको सबमिट करती है उस वॉल्ट में, इस पोस्ट बॉक्स में। ऐसी कंपनी एक आइडिया वॉल्ट बनाती है। कंपनी का अगर किसी एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर आइडिया के रेफरेंस में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में कोई आइडिया आता है, तो उसको वो उस आइडिया वॉल्ट में पुटअप कर सकता है और कंपनी को सजेशन दे सकता है। हर एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट में हो, या फिर वो मिडिल मैनेजमेंट में है, या फिर वो लोअर मैनेजमेंट में है, या फिर वो ऑपरेटिंग लेवल पर है। हर एम्प्लॉय उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और इस तरह से कंपनी के पास नए आइडियाज जनरेट होते रहते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने चैनल पार्टनर से इंटरेक्ट कर सकती है, उनसे डिस्कस कर सकती है कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट में चेंज कर सकती है या नए टाइप के प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। मार्केटिंग एजेंसी डिस्कस कर सकती है, एक्सपर्ट्स से डिस्कस कर सकती है, कंपनी के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यहाँ तक कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी डिस्कस करके ये पता कर सकती है कि किस तरीके से वो नए आइडियाज को जनरेट कर सकती है। ओके, द सेकेंड स्टेप इज आइडिया स्क्रीनिंग। एक बार आपके पास आइडियाज कलेक्ट हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आइडियाज ही आपके काम के हों। उसमें से कुछ आइडियाज ड्रॉप करने के काबिल भी हो सकते हैं जिनको ड्रॉप किया जा सके, और कुछ आइडियाज को आप पिक कर सकते हो, यानी कि बेस्ट आइडियाज की कैटेगरीज में हो सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किस आइडिया को आपको सेलेक्ट करना है और किस आइडिया को आपको रिजेक्ट करना है? इसके लिए हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, दिस इज द आइडिया स्क्रीनिंग। क्या करते हैं इस स्टेप में? अंडर दिस स्टेप ऑल कलेक्टेड आइडियाज आर स्क्रूटनाइज्ड ऑन सम पर्टिकुलर पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए हम जितने भी कलेक्टेड आइडियाज है उनको स्क्रूटनाइज करते हैं। हाँ, स्क्रूटनाइज जब किया जाता है तो उस समय हमें दो टाइप की एरर्स को अवॉइड करना जरूरी है। वो दो टाइप की एरर्स क्या है? द फर्स्ट वन इज द ड्रॉप एरर, और सेकेंड होती है इसके अंदर गो एरर। ड्रॉप एरर क्या होती है? ड्रॉप एरर का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आइडिया सेलेक्ट किए जाने लायक है उसको आप क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। तो ये आपको बहुत केयरफुल्ली इन्वेस्टिगेट करना है, उसको बहुत प्रॉपर्ली एनालाइज करना है कि जो आइडियाज कंसीडर किए जाने लायक हैं उनको प्रॉपर्ली कंसीडर किया जाए, उनको ड्रॉप ना किया जाए। यानी कि अगर आप कंसीडरेबल आइडिया को ड्रॉप करते हो देन दिस इज नोन एज द ड्रॉप एरर। और दूसरी होती है गो एरर। गो एरर का मतलब क्या है? जो आइडिया कंसीडर किए जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पुअर आइडिया है, लेकिन उस पुअर आइडिया को आप कंसीडर कर लेते हो आइडिया स्क्रीनिंग में, तो ये कराती है गो एरर। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी एरर को फॉलो करते हो तो उसका मतलब क्या होगा? आने वाले स्टेप्स में जब आप कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ मूव करोगे फाइनल लेवल पर, तो आपको एक एब्सोल्यूट प्रोडक्ट फेलियर मिलेगी, और जितना भी पैसा आपने लगाया है वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको एक कंप्लीट लॉस होगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको ड्रॉप एरर और गो एरर को परफॉर्म नहीं करना है। अब क्या होगा? जो आइडियाज आपको देखने हैं
उन आइडियाज़ को आपने स्क्रीनिंग के प्रोसेस में सेलेक्ट कर लिया। ये वो आइडियाज़ होने चाहिए जो कंपनी की स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज से मैच कर रहे हो, उनके कंसिस्टेंट हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे आइडियाज़ को हमें नहीं सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास क्या हुआ, आइडिया स्क्रीनिंग में हमारे पास वो आइडियाज़ मिल चुके हैं जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिस्टेंट है और कॉम्पेटिबल है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड, एंड स्टेप नंबर थर्ड इज द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब इस स्टेप में क्या करना है आपको, जो भी आइडियाज़ आपने स्क्रीन आउट किए हैं, जिनको सेलेक्ट किया है, अब उन आइडियाज़ को हम कन्वर्ट करते हैं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो आपके आइडियाज़ को परचेज नहीं करेंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट को परचेज करेंगे। इसी वजह से आपको अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। इसी वजह से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली फोकस करना होता है, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली टेस्ट भी करना होता है। अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में क्या करती है कंपनी, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में कंपनी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करती है और उसको बेस बनाते हुए आइडिया को कॉन्सेप्ट में डेवलप कर लेती है। जैसे क्या क्वेश्चन हो सकता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल यूज दिस प्रोडक्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर आइडिया को आप कॉन्सेप्ट में डेवलप कर रहे हो उसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन आप रखते हो कि आपके इस प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा। तो इससे आपके एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स निकल कर आएंगे जिनकी तरफ आपको टारगेट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट शुड दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड। तो यहां आप प्रोडक्ट के उन पर्टिकुलर फीचर्स को फॉलो करोगे जिसके बेसिस पर आप जो आपने पहले क्वेश्चन में कस्टमर्स को फॉलो किया है उनकी नीड को फुलफिल कर रहा होगा। तो वो फीचर्स आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बेसिस पर। क्लियर, एक बार फीचर्स आपके सामने निकल के जाएंगे। देन यू आर मूविंग टू द थर्ड स्टेप, दिस इज व्हेन विल कंज्यूमर कंज्यूम दिस प्रोडक्ट। कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को कब कंज्यूम करेंगे, यानी कि ऐसे कौन सा पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड होगा जिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर कंज्यूमर्स इस टाइप के प्रोडक्ट को यूज कर रहे होंगे। उन कंडीशंस को आपको यहां डिफाइन करना होता है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप रख सकते हो और इनको बेस बनाते हुए आप अपने आइडिया को प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट में डेवलप करते हो। जितने भी कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो एक कैटेगरी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जो प्रोडक्ट के कंपटीशन को डिफाइन करते हैं कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रोडक्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉम्पीट करेगा, और उसके बाद इसको आप एक ब्रांड कॉन्सेप्ट में डेवलप कर लेते हो। पॉइंट इसके लिए, जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद इसकी आप प्रॉपर टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप प्रेजेंट जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है उसको सिंबॉलिकल वे में या फिजिकल वे में टारगेट कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट करते हो, और प्रेजेंट करने के बाद ये देखते हो कि उन कंज्यूमर्स का इसके रेफरेंस में क्या रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव है तब तो आपकी टेस्टिंग ओके हो जाती है और वो पास हो जाती है। लेकिन अगर कहीं भी कोई आपको दिक्कत दिखाई देती है, कंज्यूमर्स का रिएक्शन नेगेटिव आता है या वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसका मतलब आपको अगेन इस पर वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। जितना आपका टेस्टेड कॉन्सेप्ट आपके फाइनल प्रोडक्ट को रिजेंबल कर रहा होगा, यानी कि आपने उनके सामने एक मॉडल रखा है कंज्यूमर्स के सामने, और उस मॉडल के बेसिस पर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी उनकी नीड इसके बेसिस पर कंप्लीट हो सकती है। तो जितना आपका टेस्टेड कॉन्सेप्ट फाइनल प्रोडक्ट को रिजेंबल कर रहा होगा उतना ही आपके कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट योर स्टेप नंबर थर्ड। अब जो बाकी के स्टेप्स हैं इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।